अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपके मिजाज बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आगे जाके किसी लैब में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैब में कौन कौन से क्रोसिव और टॉक्सिक केमिकल हैजर्ड्स मौजूद हैं और उनके लिए आपको कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Corrosive chemical hazards attack living tissues when they come in contact with them. जब भी कभी corrosive hazard आपकी स्किन के ऊपर गिर जाएं तो ये आपकी टिश्यूज को बहुत बुरी तरह डैमेज करते हैं। They can be in the form of solid, liquid and gas. ये solid के फॉर्म में भी हो सकते हैं, liquid की भी, या गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। Such chemicals attack skin, eyes and respiratory tract and in intestine as well. ये केमिकल्स आपकी स्किन को, आईज को, रिस्पायरेटरी ट्रैक वो हिस्सा होता है हमारे जिस्म का जो नाक से शुरू होकर लंग्स तक जाता है, यानी वो हिस्सा जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो उसे रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन स्टमक के बाद वाला वो हिस्सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है जिस्म में, तो उसे इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये इनको बुरी तरह अफेक्ट कर सकते हैं। Whenever you work with corrosive chemicals, wear splash goggles instead of safety glasses and use face shield. जब भी कभी आप corrosive chemicals को इस्तेमाल करें तो आम सेफ्टी ग्लासेस की बजाय स्प्लैश गूगल्स का इस्तेमाल करें और फेस शील्ड का भी इस्तेमाल करें, जो कि आपके फेस को और आईज को प्रोटेक्ट करेंगी। देन चलते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर। फर्स्ट वन, corrosive chemicals must be used in the fume hood to avoid breathing corrosive vapors. आपको पता है कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जब उनकी हम बोतल ही ओपन करते हैं तो उसमें से एकदम से फ्यूम्स, वेपर्स पूरे लैब में फैल जाते हैं। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उनको फ्यूम कबर्ड के अंदर या फ्यूम हुड के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि सारे जो वेपर्स होंगे वो उसके अंदर रहेंगे, आप क्योंकि बाहर हैं तो आप सेफ रहेंगे। Second one is while mixing concentrated acid with water, always add acid slowly to water and not vice versa. जब भी कभी आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करें तो आहिस्ता स्लोली एसिड को पानी के अंदर मिक्स करें। और यहाँ पे लिखा है एंड नॉट वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि आपने कभी भी पानी को एसिड के अंदर मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो एकदम से ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, सो हमेशा एसिड को पानी के अंदर डालें, कभी भी पानी को एसिड के अंदर नहीं डालना। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंश्योर आई वॉश एंड इमरजेंसी शावर इज अवेलेबल। आप ये इंश्योर करें कि आपकी लैब में आई शावर और इमरजेंसी शावर मौजूद है, कि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप आसानी से अपने आप को वॉश कर सकें। फोर्थ वन इज दैट वॉश द अफेक्टेड एरिया विद सोप एंड वाटर एंड सीक मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कभी भी आपके हाथ पे कोई corrosive केमिकल गिर जाए तो आप उसको सोप या वाटर से वॉश करें, और अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो मेडिकल अटेंशन भी लें। इसके बाद हमारे पास corrosive केमिकल्स की कुछ एग्जांपल आती हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा corrosive होता है, इतना ज़्यादा शीशे को भी पिघला सकता है, तो आप जान लें कि ये इंसान के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। देन सेकेंड वन इज कास्टिक अल्कलीज। ये सॉलिड की फॉर्म में होती है, लेकिन ये भी अगर हाथों पे लग जाएं तो ये बहुत ज़्यादा हाथों में शदीद चुभन होना शुरू हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज एसिटिक एसिड ग्लेशियल। इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही फ्रीज हो जाता है, तो इसलिए इसे ग्लेशियल यानी ग्लेशियर से इसे ग्लेशियर एसिटिक एसिड कहा जाता है। सो ये तो थी corrosive हैजर्ड्स। नेक्स्ट चलते हैं टॉक्सिक केमिकल हैजर्ड्स के ऊपर। अब ये नाम से ही जाहिर है, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस यानी जहरीला। तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जो जहरीले हो सकते हैं आपके जिस्म के लिए और आपको शदीद हेल्थ प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। उनकी एग्जांपल्स में है मरकरी। अब स्टूडेंट्स लिक्विड मरकरी को हाथों में लेके लैब में चेक कर रहे होते हैं, लेकिन ये आपके लिए टॉक्सिक है, तो आप इसको अवॉइड करें। द सेकेंड वन इज बेंजीन, क्लोरीन, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम पेस्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खेतों वगैरह में या पौधों के ऊपर जो कीड़े लगते हैं उनको पेस्ट कहते हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इनको अवॉइड करने के लिए, इनसे बचने के लिए लैब में आप कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ करेंगे, वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने पहले पढ़ी हैं। फर्स्ट वन इज़ वेयर ग्लव्स, मास्क एंड अदर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। ग्लव्स पहने, मास्क पहने और इसके अलावा प्रोटेक्टिव डिवाइस जैसे कि लैब कोट हैं, हेड शील्ड है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें।
द सेकेंड वन इज कीप द वर्क एरिया वेल वेंटिलेटेड, कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो खुली सी जगह हो, जहाँ पे हवा भी हो और रोशनी भी हो. द थर्ड वन इज कीप द टॉक्सिक केमिकल इन ओरिजिनल कंटेनर, कि जो भी टॉक्सिक केमिकल है उस जिस कंटेनर के अंदर है वहीं पे रखें, उसको हर एक कंटेनर के अंदर ना मिक्स कर दें. फोर्थ वन इज डू नॉट वर्क अलोन, अकेले काम ना करें, अपनी टीम के साथ काम करें. वॉश योर हैंड विद सोप, अपने हाथों को काम करने के बाद सोप से और वाटर से धोएं. ऑलवेज वर्क इन अ फ्यूम हुड बिकॉज टॉक्सिक वेपर्स कैन फॉर्म ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के अंदर टॉक्सिक वेपर्स बन सकते हैं, तो हमेशा फ्यूम हुड के अंदर ही काम करें. एंड द सेवंथ वन इज सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. इमीडिएट का मतलब होता है जल्दी या फौरी, फौरी मेडिकल एड लें. एड का मतलब होता है मदद. इफ़ यू थिंक यू मे हैव एक्सपोज टू पॉइजनस सब्सटेंस, अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस आपके ऊपर गिर गया है तो. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. जज़ाकल्लाहु खैरा. अल्लाह हाफिज़.